जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आगे गुरुदेव जी अपने प्रज्ञा उपनिषद में लिखते हैं कि जीवन को एक सहज उपहार मानकर चलने वाले उसके साथ खेलते ही हैं। यदि उसे देवता मानकर चला गया होता तो प्रभु की कृपा का ऐसा दुरुपयोग न होता, और देवताओं की तो मनुष्य अभ्यर्थना याचना अपनी कामना पूर्ति के लिए करते रहते हैं, पर कभी आत्मदेव पर ध्यान नहीं देते। जो सदुपयोग करना जानते हैं वे कभी उपलब्धियों से वंचित नहीं रहते, परंतु दूसरी ओर जो उसका दुरुपयोग करते हैं वे उसका दंड भी भुगतते हैं। इसी तथ्य को इस प्रकार भी कहा गया है, मानुष जन्म अमोल है, होए न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, लगे न दूजी बार। पर इस अनमोल मानुष काया का उपयोग कितने कर पाते हैं, यह विचारणीय है। आत्मज्ञानम नरस याशति गौरवम महदुन्मुख, यो दिशामता प्रतिगति मंत मूर्खी से तो, भूतम यस्य भविष्य विचार्य वर्ते, पुमान आत्मावलंबी स याति द्रुतम प्रगति पथितम, नात्र काठिन्या मानपोति ये त्यजन्ते वलंबनम, उपेक्षांत महंतारो दुखदा दर्भ्य भागिन, पदे पदे तिरस्कारम सहन्ते यंत्रणा भ्रशम, नार्क्य प्रापण्य वन ये न यान्ति परमाम गतिम। आत्मज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा गौरव है। जो उस दिशा में उन्मुख होता है, अंतर्मुखी बनता है, अपने भूत और भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान का निर्धारण करता है, वह आत्मावलंबी मनुष्य प्रगति पथ पर द्रुत गति से बढ़ चलता है। इसमें उसे फिर वाकई कोई कठिनाई शेष नहीं रहती। जो इस अवलंबन की उपेक्षा करते हैं वे आत्महंता लोग दुख दरिद्र के भागी बनते हैं, पद पद पर तिरस्कार सहते और नारकीय यंत्रणाएं भुगतते हैं, साथ ही सदगति को प्राप्त नहीं कर पाते। मनुष्य को औरों की अपेक्षा अधिक बुद्धि विद्या वैभव बल विवेक मिला है, यह बात तो समझ में आती है, किंतु इन शक्तियों या संपूर्ण उपयोगों वह जीवन तक ही सीमित रखने में उसने बुद्धिमता से काम नहीं लिया। अर्जित कौशल एवं ज्ञान को उसने मात्र शारीरिक सुखोपभोग तक सीमित रखा। सारे दुखों का कारण भी यही है कि हम अपने शाश्वत स्वरूप आत्म तत्व को जानने का कभी प्रयास भी नहीं करते, अपने शरीर को भी नहीं पहचान पाए, तो इस शरीर का बौद्धिक शक्तियों का क्या सदुपयोग रहा। जो भी व्यक्ति आत्म तत्व का अवलंबन लेने के लिए अपने अंदर की गुफाओं में झांकता है तो उसे अपार वैभव संपदा सामग्री बिखरी दिखाई देती है। आत्मावलंबन का ही चमत्कार है कि मनुष्य अपने विगत के घटनाक्रमों को दृष्टिगत रख भविष्य की योजना बनाता, वह वर्तमान का निर्धारण सफलतापूर्वक कर पाता है। ईश्वर ने मनुष्य को भौतिक सुविधाओं का बाहुल्य प्रदान किया, भीतर दिव्य विभूतियों का भंडार भर दिया, पर इतना काम उसे ही सौंपा कि स्वतंत्र विवेक बुद्धि का परिचय दे और साधनों का सदुपयोग तथा दुरुपयोग करके स्वर्ग या नरक का दिशाधारा का सहभागी बने। मनुष्य में ये दो विशेषताएं एक साथ पाई जाती हैं। बाह्य जगत में प्रचुर मात्रा में उपभोग हेतु सुख साधन प्रतिकूल को भी अनुकूल बना सकने योग्य सामर्थ्य है। अंतः जगत में देवताओं को भी अप्राप्य आत्मिक संपदा जो उपयुक्त होने पर उसे ऋषि देव मानव महामानव स्तर का बनाती है। सृष्टि में अन्य ऐसा कोई भी जीवधारी नहीं है जिसमें इन दोनों का समन्वय हो। उसे सृष्टा का पक्षपात नहीं कहेंगे, क्योंकि इसने इसके साथ एक उत्तरदायित्व उसी के ऊपर छोड़ दिया है कि वह अपने विवेक शक्ति दूरदर्शिता का उपयोग कर इन साधनों को किस सीमा तक किस प्रयोजन में लगा पाता है। इस विवेक शक्ति का जागरण जिसमें जितनी मात्रा में हुआ समझना चाहिए,
वह उतना ही आध्यात्मिक होता चला गया। सदुपयोग ही स्वर्ग को ले जाने वाली सीढ़ी है, दुरुपयोग नरक की ओर ले जाने वाली पगडंडी है। धन्यवाद। हमारे साथ गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।